खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है। बनूंगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। ज़माने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है, गली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। फरिश्ते भी यहाँ रातों तो आकर घूमते होंगे, जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो चूमते होंगे। किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो गाना तो फिल्मी है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। हाँ, तो दुनिया में तो जो महबूब हैं वो कैसे है, मेकअप उतारा तो जलवा सामने। एक उम्र बीती तो फिर वो रौनक नहीं रहती, न तन में न मन में कोई उमंग ही नहीं बचती। लेकिन यहाँ ये बात है, गाना तो फिल्म का था लेकिन बाबा भी तो हमें बेहद की फिल्म दिखा रहा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम हो वो आकर्षण की मूरत,
बाबा कहता है जिसको मैं स्वयं गढ़ता हूँ, स्वयं रचता हूँ। तो बाबा कहता है तुमको देख देख कर मैं खुश होता हूँ कि मैंने बनाई। होता है ना कभी कभी आप घर में किचन में कोई सब्जी बनाते हो तो वो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी बन जाती है। और कई बार हम नोट करते हैं जब क्वांटिटी सब्जी की कम होती है तो अच्छी बनती है। ज्यादा सब्जी बनाओ ना उसका टेस्ट कभी नहीं आता, कम बनाओगे टेस्ट आ जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसी चीज अपने से बनती है और कहते हैं मुझे तो हैरानी हो रही है क्या ये मैंने बनाई। कितनी खुशी होती है। सब कहते हैं कि आपने बनाई है, आपने बनाई है। हाँ, तो बाबा कहता है इस समय ये सब, बाबा कहता है ये सब देव मूर्तियां हैं जिसे भगवान इस समय गढ़ रहा है। बाबा कहते हैं शीशे में जब देखते हो तो ऐसे इतराते हो कि मुझे स्वयं भगवान रच रहा है और भगवान की रचना में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। बाबा कहता है ये नशा तुमको रहता है। दुनिया में भी एक एक्ट्रेस होती है, फिल्म स्टार होती है ना, तो उसका नशा देखा करो। हाँ, हर समय वो शीशे के आगे ही खड़ी हुई है, उसको चेहरा अपना भूलता ही नहीं कभी। और आज देख लो दुनिया में जरा लोग कहीं बाहर निकलते हैं तुरंत सेल्फी लेने लग जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे आप बार बार सेल्फी खींचो अपनी। सुदर्शन चक्र बाबा कहता है बार बार चलाओ कि मेरी स्थिति, मेरी अवस्था कैसी है। तो बाबा कहता है उसी के तुम्हारे नंबर है। तो आज की मुरली में बाबा समझाते, टाइटल है मुरली का जैसा नाम वैसा काम। बाबा कहता है जैसा आपका नाम वैसा आपका काम। दुनिया में भी सुनते हैं ना, किसी से नाम पूछो, हमें ही लोग कई बार कहते हैं आपका नाम क्या है, पुरानी बात है। तो अपना नाम बताते हैं, कहते हैं ममता तो जरा भी नहीं। हाँ, तो क्या सोचते हैं जैसा नाम है ना वैसा लक्षण भी दिखना चाहिए। कहते हैं आपका नाम किसने रख दिया, ये ममता जैसी चीज तो नहीं है आपके अंदर कोई भी। दीदी है। अब दिख रही है आपको, ये तो बाबा कर रहा है ना, तराश रहा है धीरे धीरे मूर्तियों को। दया की भावना है आपके अंदर, ऐसी क्या बात है। नहीं नहीं, इस नाम से पहले हमारा नाम जो स्कूल में रखा गया था वो था मिनी। जब हम नर्सरी में जाते थे ना तब हमारा नाम मिनी था। तो जब छुट्टी होती थी स्कूल की तो सारे बच्चे पीछे से बुलाते थे मिनी बस रुक जा, मिनी बस रुक जा। तो वो सब शिकायत करते थे कि आप इसका नाम बदल दो, सब इसको चिढ़ाते हैं मिनी बस करके। तो फिर वो जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उन्होंने ही हमारा फिर नाम चेंज कर दिया। हाँ जी, प्यार का हो ममता का नाम। हाँ, प्यार। प्यार प्यार प्यार। तो देखो ममता जैसी चीज दुनिया में नहीं है, ये तो हम मानते हैं, क्योंकि माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। माँ की तुलना दुनिया में आप किसी भी संबंध से नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे बाबा यही कहता है बच्चे जो तुम्हारे नाम, ये तो संसारी नाम है हमारे। हाँ, लेकिन वास्तव में परमात्मा तो इस समय हमको क्या बना रहा है, श्री। हाँ, क्या कहता है तुम्हारे टाइटल क्या है, तुम्हारी डिग्री क्या है, श्री। श्री माना श्रीमत पर चलने वाली आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी श्री डिग्री भी है, तुम्हारा श्रृंगार भी है, तुम्हारा गुण भी है, तुम्हारी शक्ति भी है, तुम्हारा स्वरूप भी है, तुम्हारा स्वमान भी है। आज सुबह की मुरली थी ना, बाबा ने कहा जो आत्माएं श्रीमत पर चलती हैं वो श्रेष्ठ बन जाती हैं, जो मन मत पर, पर मत पर चलती हैं वो आत्माएं, बाबा कहता है श्रापित हो जाती, उनको जैसे श्राप लग जाता है। हाँ, तो बाबा आज की मुरली में समझाते बच्चे जैसा नाम वैसा काम। तो बाबा समझाते सबसे पहले चेक करो कि जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म हुआ अर्थ सहित हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो कर्मेंद्रियां हैं आपकी, ये जो 5 घोड़े हैं जिस पर आत्मा सवार होकर बैठी है, रथ चला रही है, बाबा कहते हैं ये चेक करो कि इन इंद्रियों से जो भी हमने कार्य किया वो अर्थ सहित हुआ।
ऐसे तो नहीं बोले जा रहे हैं बिना मतलब, उन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है, ना मुझे कोई लाभ है ना सुनने वाले को कोई लाभ है। कुछ ऐसी व्यर्थ की बातें सुनते जा रहे हैं जो हमारे लिए यूजफुल ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं सबसे पहले क्योंकि देव मूर्ति बना रहा है ना, तो उसके अंदर एक एक लक्षण वो भरेगा। तो मंदिरों में तो देखते हो ना, मूर्तियों के कान सजा रखे हैं, हाँ कितना सुंदर श्रृंगार किया है, लेकिन वास्तव में श्रृंगार तो रूह का करता है बाबा। तो बाबा कहता है आप चेक करो कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं, सारा दिन में इनसे जो कर्म करते हो, वो बाबा कहता है अर्थ सहित हुआ। अर्थ सहित माना श्रीमत पर हुआ। तो बाबा कहते हैं समय भी जो बीता वो सफल हुआ। जो हमारा समय बीत रहा है संगम पर, बाबा कहता है बच्चे ये समय आपने सफल किया। पूछ रहा है बाबा सफल किया? सफल किया माना दुआएं कमाई। बाबा कहता है ये जो तुमको समय मिला ना अभी संगम पर, ये बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करने का, कमाई करने का समय है। तो बाबा कहता है बच्चे आपने दुआ कमाई, समय को सफल किया। सदा हर्षित मूरत, आकर्षण मूरत और अव्यक्त मूरत रहे। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। तो बाबा कहता है मैं तो ऐसी मूर्तियां देखता हूं। कैसी? बाबा कहता है जो आकर्षण की मूरत हो, हर्षित मूरत हो, अव्यक्त मूरत हो, ऐसी मूरत को देखकर बाबा कहता है मैं हैरान होता हूं। होता है ना, अपनी चीज पर हमको अभिमान होता है कि हाँ ये मैंने किया है। तो बाबा कहता है सारा दिन में चेक करो आपकी अवस्था ऐसी है, हर्षित मुक्ता हो। अगर हर्षित मुक्ता है तो आकर्षण मूरत है, क्योंकि बाबा कहता है आपकी रूहानी मुस्कुराहट क्या करती है, अनेक आत्माओं को बाबा कहता है खिला देती है। हमें कपिल शर्मा के शो नहीं देखने पड़ेंगे। तो बाबा समझाता है बच्चे सबसे पहले हर्षित मूरत। हर्षित मूरत कौन बनेगा? बाबा कहता है वो आत्मा जो नॉलेजफुल है। कैसी भी बाबा कहता है माया आ जाए, कैसा भी पेपर परिस्थिति आ जाए, उस बाबा कहता है आत्मा की खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि नॉलेजफुल है। नथिंग न्यू, जो हो रहा है ये कल्प कल्प पहले भी हुआ है, और मैंने हर बार इन पेपर्स को पास विद ऑनर पास किया है। तो बाबा समझाते सारा दिन में चेक करो हर्षित मूरत, आकर्षण मूरत और अव्यक्त मूरत रहते हो। हमारी मूरत व सीरत ऐसी है जो मूर्ति बन पूजन में आए। बाबा कहता है चेक करो जैसा नाम, बाबा कहता है वैसा तुम्हारा काम होना चाहिए। अपने आप को बाबा कहता है चेक करो मेरी जो मूरत है, जो सीरत है, वो क्या ऐसी है कि मैं मंदिर में बैठने लायक हूँ, पूजनीय लायक हूँ। चेक करो। बाबा कहता है करते क्या हो सारा दिन? हाँ, बाबा कहता है दुनिया में पंडित होते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक बच्चे की जन्म पत्री बनाते हैं ना, तो पूछते हैं कौन सी तारीख को पैदा हुआ, कितने बजे पैदा हुआ, क्या सेकंड का समय था। तो उसके आधार पर बच्चे की पूरी जीवन की वो पत्री बना देता है। बाबा कहता है बच्चे संगम पर, जैसे बाबा कहता है आपकी अवस्था होगी, बाबा कहता है यही वेला माना जाएगा। जैसे पंडित पूछता है ना टाइम तिथि बताओ, बाबा कहता है ये हर क्षण तुम्हारी टाइम और स्थिति अभी नोटिस हो रही है, अंतमति सो गति। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार चेक करो। एक हीरोइन होती है ना, वो हर 2 मिनट बाद मेकअप मेकअप, वो बार बार मेकअप मैन को बुलाती रहती कि देखूं कुछ बिखर तो नहीं गया। बाबा कहते हैं तुम अपनी स्थिति तो चेक किया करो बार बार। तो बाबा समझाते जो सदा हर्षित नहीं रहते वही वर्णन करेंगे कि ये सदा हर्षित मूरत। दुनिया में बाबा कहता है बच्चे दुनिया बहुत कुछ करती है खुश रहने के लिए, सारा दिन हम बहुत कुछ करते हैं और जो भी कुछ करते हैं खुश रहने के लिए ही करते हैं। लेकिन बाबा कहता है दुनिया में जो खुशी है वो कैसी है? ऐसी है जैसे कोई अपनी परछाई पकड़ने जा रहा है, जितनी पकड़ते हैं परछाई और आगे भागती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा हर्षित मुख नहीं है
वही बाबा कहता है आपको देखकर कहेगी ये तो सदा हर्षित मुख। तो हमारी जो खुशी है वो दुनिया के साधनों पर या व्यक्तियों पर या किसी वस्तु को प्राप्त करने पर आधारित नहीं कि ये काम बन जाए तो मैं खुश हो जाऊं, बच्चे सेटल हो जाए तो खुश हो जाऊं, ये बीमारी छूटे तो मैं खुश हो जाऊं। बाबा कहते हैं आपकी खुशी, बाबा कहता है आपकी स्थिति है। आपकी, बाबा कहता है जो स्थिति है वो क्या है? बाबा कहता है आपकी सीट। बाबा कहता है इस सीट से तुमको कोई माया, कोई पेपर उठा नहीं सके, बस इतना तुम ध्यान रखना, है ना। हमको कोई आकर हमारे घर से निकाले, अभी उठ जाएंगे जल्दी से? हाँ, उठेंगे, कहेंगे कि हम यहाँ इतने साल से रह रहे हैं, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ आने की, तू निकल यहाँ से, घर मेरा है, मैं ऑनर हूँ। छोड़ देंगे घर? नहीं छोड़ेंगे ना। बाबा कहता है फिर ये कैसे सीट छोड़ देते हो? जरा सी बात आती है सबसे पहले सीट छोड़ के भागते हो। बाबा कहता है माया तुमको हैरान क्यों ना करे। तो बाबा यहाँ समझाते वहां तो सभी हर्षित ही होंगे। बाबा कहता है जहां जाने की तैयारी चल रही है, बाबा कहता है वहां तो हर आत्मा हर्षित है, तभी तो मंदिरों में भीड़ है। सोचो अगर देवी देवताएं कभी कभी उदास होते, संडे का दिन है आज मंदिर बंद रहेंगे क्योंकि आज देवी देवता कोप भवन में चले गए, होता है कभी ऐसे? आपने सुना होगा जब कभी ग्रहण लगता है ना तो मंदिर बंद हो जाता है, ये तो सुना है ना, कि ग्रहण लगा हुआ है मंदिर बंद। तो किसको ग्रहण लगा? आत्मा को ग्रहण लगा। आत्मा को ग्रहण लगा है, अब वो देने लायक नहीं है। अभी ग्रहण उतरेगा तो ये देने लायक बन जाएगी। बाबा कहता है ऐसी माया आती है, ग्रहण लगाती है मेरे बच्चों पर। बाबा कहते हैं मैं ये भी देख के हैरान हो जाता हूँ कि भगवान जो मूर्तियां गढ़ रहा है, इनका भी मेकअप आकर माया खराब कर देती है घड़ी घड़ी। तो बाबा समझाते मैं तुमको मेकअप कराता हूँ, माया, बाबा कहता है तुम्हारा मेकअप उतार देती है। पसीने आते हैं ना जब मेकअप करते होंगे तो पता है, पसीने आते हैं तो वो सब बहने लगता है मेकअप। बाबा कहता है ऐसी माया को देखकर जब तुम्हें पसीने आ जाते हैं ना, सारा श्रृंगार, बाबा कहता है हर्षित मूरत, आकर्षण मूरत, अव्यक्त मूरत, सब कुछ बाबा कहता है तुम्हें भूल जाता है, बह जाता है जैसे सारा श्रृंगार। तो वो देवी ही क्या, इसलिए मंदिरों में जाते हैं तो कितनी पवित्र पावन ज्योत जल रही होती है सामने मंदिर। वो स्थिति है हम आत्माओं की, जो आत्मा सदा जागती ज्योत होगी वही आत्मा पूजनीय है, वंदनीय है, दर्शनीय है। तो बाबा समझाते मूर्ति कहती तो नहीं कि तुम नीच हो, स्वयं ही साक्षात्कार करते हैं ना। अब देखो फर्क समझना। बाबा कहता है जो मंदिर में मूर्त बैठी है ना, वो कभी किसी को नहीं कहेगी कि तू तो चोर है, तू सारा दिन दुनिया की निंदा करता है, कहती है कभी? किसी का अवगुण देखती है, चित्त पे रखती ही नहीं, सबको ब्लेस कर रही है, सबके कल्याण की भावना मन में रखी हुई है, रहम दिल है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम क्यों कहते हो किसी को कि तू ऐसा है, तू तो वैसा है? हाँ, बाबा कहते हैं मन में संकल्प आया किसी के बारे में कि फलाना ऐसा है, तो बाबा कहता है आपने उसको वो आशीर्वाद दे दिया कि तू ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। जैसा हम सोचेंगे, कहते हैं ना जैसा सोचोगे वैसा बने, तो जब हम दूसरे के बारे में जो सोचते हैं ना वो भी फिर वैसा ही बनने वाला है। इसीलिए सामने वाला जो है, जैसा है, बाबा कहता है तुम्हारी जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन बाबा कहता है उसके प्रति ये भाव नहीं रखो कि ये तो है ही ऐसा। बाबा कहता है मैं तो आया ही परिवर्तन के लिए, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी पाठशाला है। जो आत्मा, बाबा कहता है इस समय पढ़ेगी, लिखेगी, पुरुषार्थ करेगी, वो अपना भाग्य चमकाएगी। बाकी बाकी कहेंगे राम भरोसे।
तकदीर में होगा तो हम भी सुन लेंगे मुरली, होगा भाग्य में तो कभी हम भी 4 बजे जाग लेंगे। बाबा कहता है स्कूल में बच्चे होते हैं ना, कुछ तो कहते हैं हम मेहनत करके नंबर लाएंगे, आके दिखाएंगे कुछ, बन के दिखाएंगे कुछ, और कुछ कुछ कहते हैं देखा जाएगा, अभी तो मौज करें। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते जब मूर्ति नहीं कहती कि तुम नीच हो, तो बाबा कहता है वो दुनिया वाले खुद ही साक्षात करते हैं ना, मूर्ति के सामने आकर खुद ही बेचारे कहते हैं कि माँ हम तो नीच हैं, पापी हैं, क्योंकि माँ का स्वरूप देखते हैं, माँ की स्थिति देखते हैं कि ये तो हर समय इतनी शक्तिशाली, हर समय इतनी आकर्षण की केंद्र बनी है, आकर्षण की मूर्त बनी है, हर्षित मूर्त बनी है। तो जब आप खुद भी देखो, जब कभी हमारा मूड खराब होता है ना, तो हम किसके पास जाना पसंद करते हैं? किसी ऐसे के पास जाना पसंद करते हैं ना जो हमारे मूड को अप कर दे, या रोते के पास जाएंगे कि मैं पहले दुखी हूं तू और अपने दुख सुना, है ना। ज्यादातर से जब मूड खराब होता है तो हम अकेले कहीं चले जाते हैं, थोड़ी देर बाहर घूम फिर कर आते हैं, तो थोड़ा सा उमंग उत्साह तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है, वो जो बात हुई थी उसको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातें ऐसे भूलती नहीं है। जब तक हम दूसरे को माफ नहीं कर सकते तब तक कोई भी बात भूलेगी नहीं, और माफ करने की ताकत हमारे अंदर है ही है थोड़ी, तभी तो रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, है ना। आज पति पत्नी को भी सेपरेशन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, ऐसे ही आपके सामने कोई आए तो अनुभव करे कि ये क्या है और मैं क्या हूं। बाबा कहता है इतने ब्यूटीफुल तुम बनो, शरीर की बात नहीं, बाबा कहता है ये तुम्हारी स्थिति की बात है। इतनी बाबा पावरफुल कहता है आपकी स्थिति होनी चाहिए कि सामने कोई आ जाए तो सोचे कि ये क्या है और मैं क्या हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, आज थोड़ी देर पहले मन में ऐसा आया, वाकई ज्ञान रोज सुनोगे ना आप, अपने अंदर महसूस करोगे कि मैं कहाँ आ गया, मुझे इतनी बड़ी बड़ी बात कोई फील ही नहीं हो रही अब। और दुनिया को छोटी छोटी बातें कितनी फील होती है, छोटी छोटी बातों पे लड़ने मरने को तैयार हो जाते। और जब हमारी स्थिति ऊंची होती है ना, तो हम जब शांत होते हैं तो सामने वाले से जब वो वाइब्रेशंस भी चलती हैं, और हमारे मुख के बोल भी काम करते हैं, हमारी स्थिति भी काम करती है। तो बाबा कहते हैं फिर वो आत्मा उस पावर को अनुभव करती है कि इतनी बड़ी बात थी जो मुझे इतनी फील हुई, इसको फील ही नहीं हो रही। ज्ञान में बहुत पावर है, लेकिन वो पावर हमको तब मिलती है जब हम ज्ञान को नियम से सुनते हैं। एक दूध का ग्लास अगर महीने में एक ही बार पियोगे तो दूध की कोई गलती नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि दूध में ताकत नहीं थी, दूध में ताकत थी, लेकिन हमने ही महीने में एक बार पिया, तो बेचारा दूध क्या करेगा। दूध का ग्लास नियम से रोज हम बच्चों को देते हैं पीने के लिए कि पी ले, तेरे पढ़ाई लिखाई के दिन। और अब जब यहाँ बैठते हो ना, अपने आप को भी बच्चा समझा के बिठाया करो, यहाँ उम्र भूल जाओ अपनी, घर में कौन सा पद है, कौन सी पोस्ट संभाल के रखी है, सब छोड़ दो, यहाँ तो भगवान के बच्चे बनकर बैठो। और देखो भगवान के बच्चे क्या बनाता है वो, वाकई क्या जिंदगी देता है हमें। दुनिया तरसती है ऐसी जिंदगी को, उनके पास ताकत नहीं है। एक मुरली में बाबा ने बोला, बाबा कहते हैं मैं तुमसे मांगा क्या। बाबा कहते हैं मैं जब तुमको मिलता हूँ, बाबा कहते हैं मैं तुमको खूबसूरत बना देता हूँ, सात्विक भोजन तुमको देता हूँ, व्यर्थ के बाबा कहता है ये जो कपड़े लत्ते खरीदते हो इन सब से तुमको बचा लेता हूँ, व्यर्थ की बुद्धि बाबा कहता है बाजारों में भागती है उससे तुम बच जाते हो, डॉक्टरों के खर्चों से तुम बच जाते हो। और बाबा कहता है तुम्हें क्या चाहिए। कुछ समय पहले हम चाय पीते थे दिन में 2 या 3 बार, वो भी स्टील का ग्लास भर के, और उसके साथ हमें और भी कुछ चाहिए होता। जब से चाय छूटी अब तो याद भी नहीं कब से छूटी है, क्योंकि बाबा कहता है वो त्याग त्याग नहीं जो तुमको तारीख याद रह जाए कि मैंने तब से चाय छोड़ रखी है। मतलब चाय से आज भी प्यार है, लेकिन क्या करें, छोड़ दी, वो नहीं।
अब याद ही नहीं पड़ती कि चाय कब से छोड़ी। हाँ, तो बाबा क्या करता, बाबा कहता है कि बच्चे, डॉक्टर कहते हैं ना आजकल घर का खाना खाओ, सादा सिंपल खाना खाओ। वो तो सिर्फ खाने की बात करता है, बाबा तो खाने की वाइब्रेशंस की भी बात करता है। बाबा कहता है किसी ऐसे के हाथ का खा नहीं लेना जो चिंता में कड़छियां चला रहा हो, रसोई में खड़ा होके सोचे जा रहा है, लगाए जा रहा है अपने मन को। बाबा कहता है ये तुमको तनाव खिलाएगा। नाम होगा पुलाव और पुलाव के अंदर होगा तनाव, तनाव युक्त पुलाव खाओगे। इससे तो बाबा कहता है बच्चे खुद ही बना के खा लो। बाबा कहता है पहले अपनी अवस्था चेक करो, खाना बनाते समय, खाना खिलाते समय, खाना खाते समय। अगर बाबा कहता है आपकी स्थिति अप है, ऊंच है, बीइंग में है, तो बाबा कहते हैं ये खाना न केवल तन को बल्कि हमारे मन को भी शक्ति देगा। ये जो हम स्थिति की बात करते हैं ना, हर्षित मूरत, आकर्षण मूरत, ये देखो होता क्या है, समझने की बात है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, दीदी ने हमारे हर थर्सडे को सेंटर पे भोग लगता है ना, तो एक बहन के थ्रू दीदी ने हमको वो भेजा, बाबा का भोग। तो वो बहन ने फिर फोन किया, वो कहने लगे आपका भोग आया हुआ है। तो हमने कहा अभी हम तो अब निकल चुके हैं, अब नहीं ले पाएंगे, तो आप उसको खा लेना। तो होता क्या है, सेंटर से भोग आया, बात दलिये की नहीं है कि सेंटर से दलिया आया, खिचड़ी आई कि गाजर का हलवा आया, वो कुछ भी आया। लेकिन होता क्या है, जब कोई चीज सेंटर से आती है या कोई चीज हम मंदिर से लेकर आते हैं या किसी गुरुद्वारे से लेकर आते हैं ना, तो उसको खाते खाते क्या चलता है, एक मन में संकल्प आता है कि ये मंदिर का प्रसाद है। तो प्रसाद को जिस भावना से हम खाते हैं ना, वो भावना काम करती है, वो दलिया काम नहीं कर रहा। हमेशा याद रखना, मंदिर से आया हुआ दाल फुल्का पूड़ी आलू वो कोई वक्त नहीं रखता आप क्या खा रहे हो। आप ये अपने घर में भी कर सकते। मंदिर से रोज कितना लेके कोई खा लेगा, रोज थोड़ी भंडारे लगे पड़े। बाबा कहता है तुम अपनी रसोई को शिव भंडारा बना दो ना, तो बाबा कहता है तुम्हारे घर में बरकत होगी, आने जाने वाली आत्मा संतुष्ट होगी, तृप्त होगी। क्योंकि किससे खा रहे हो, बाप के भंडारे से खा रहे हो। कहते हैं ना दुनिया में तेरे बाप के घर से थोड़ी खा रहे हैं, अपने बाप के घर से खा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे खाना कैसा हो, सात्विक हो। कोई भी चीज खाते हो ना, भावना ये रखो कि ये बाबा के भंडारे से मैं खा रहा हूं। तो बाबा याद आ गया, उसका भंडारा याद आ गया, तो भंडारे तो अखुट होते हैं, उसमें बरकत ही बरकत। तो खाते समय मन की स्थिति भी कैसी होगी, लाइट हो। नहीं तो आज तो हम रोटी भी देख लो घरों में खाते कैसे, खाते जाएंगे और बातें करते जाएंगे। बातें भी हमारी क्या होती है, वहां न्यूज चलती रहती है, यहाँ खाते रहते हैं, वहां कोई आवाज देता रहता है, किसी को धमकाते रहते हैं, किसी को सुनाते रहते हैं। ऐसे तो हम रोटी खत्म कर देते, निपटा देते हैं। खत्म क्या करते हैं, रोटी निपटा दी, काम निपटा। हाँ, और बाबा फिर क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे मैंने तुमको क्या बना दिया, फरिश्ता। अभी गीत के बोलते हैं ना कि फरिश्ते भी है ना, वो जगह चूमते हैं जहां तुम बैठे हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया में बाजार भरे पड़े, आज बाजारों में पांव रखने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा असंतुष्ट है। आप कुछ भी खरीदते जाओ, कभी मन ही नहीं भरता। जब बाजार जाते हैं, ये साड़ी अच्छी है, वो सूट अच्छा है, ये चप्पल अच्छी है, मन नहीं भरता ना। आत्मा असंतुष्ट है अंदर से। तो कोई भी चीज देखती है तो और चाहिए, और चाहिए। ये कलर नहीं है, ये कलर मेरे पास नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं, जेब में पैसे नहीं होंगे तो उधार भी ले आते, किश्तों पे चीजें खरीद लेते हैं, छोटी छोटी चीजें किश्तों पे खरीद रहे। सोचो। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे मैंने तो तुमको फरिश्ता बना दिया। तो बाबा कहता है फिर बुद्धि बाजार में जाएगी कि क्या खरीदे, क्या पहने, शादी पे क्या, फंक्शन पे क्या, बर्थडे पे क्या। बाबा कहता है आप एवरग्रीन बन गए,
सदाबहार। कितना पैसा बाबा कहते हैं मैंने तुम्हारा व्यर्थ जाने से बचा लिया। अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो शरीर तो स्वस्थ बनेगा ही। तो डॉक्टरों की फीसें, दुनिया भर के टेस्ट, इन सब से भी निजात मिल गई। अमृत वेले उठते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा। जल्दी सो जाते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा। बाबा कहते हैं प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, गिनो तो सही कभी बैठ के। डॉक्टर तो लिख के देता है पर्चा, तो फीस के पैसे लेता है। बाबा कहते हैं मैं फ्री में दे रहा हूं, लेने वाले चाहिए। अब बाबा कहता है तुम चेक करो कि तुम क्या लेते हो। डॉक्टर 4-5 दवाइयां लिख के देता है, पेशेंट कहता है ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं, एक ही गोली खाऊंगा बस। बाबा कहता है वो बच्चे सपूत हैं जो बाबा कहता है पूरी श्रीमत को फॉलो करते हैं, पूरी दवाई खाते हैं। तो बाबा कहता है चलो कुछ लगे तो कुछ सगे, कुछ तो खा लो। बाबा कहता है आज की मुरली थी ना, कुछ बच्चे सगे हैं तो कुछ लगे भी हैं। बाबा कहता है बच्चे लगे ही सही, दूर के ही सही। बाबा कहता है कुछ तो ले लो। जब आए हो मंदिर से, बाबा कहता है खाली नहीं जाते ना, कहते हैं प्रसाद लेके जाना। तो बाबा कहता है यहाँ तो भगवान सामने बैठा है। बाबा कहता है बच्चे खाली नहीं जाना, कुछ ले जाओ, काम आएगा तुम्हारे। बेटी कई बार मना करती है बाप को, पापा नहीं बहुत है। बाप कहता है अरे ले जा, खर्ची है तेरी, काम आ जाएगी, है ना। तो इस समय भगवान कौन बनकर बैठा है? हम आत्माओं का पिता बनकर बैठा है, साजन बनकर बैठा है। और देखो एक खास बात समझना, हर रिश्ते की एक खूबसूरती है। जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो पति से खर्चा लेती अच्छी लगती है, लेकिन जब अपनी माँ के घर जाके किसी से मांगती है ना, तो पति को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तू क्यों मांगती है इससे उससे, मैं बैठा हूं ना, है ना। तो बाबा भी क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं बैठा हूं तो तुम दुनिया से मांगते हो। मांगते हैं ना दुनिया से, पैसा तो नहीं मांगते, पैसा कौन दे रहा है? आज तो लोग दो मीठे बोल भी देने को तैयार नहीं है, पैसा क्यों क्या दे रहा है? पैसे के पीछे तो बाबा कहता है रिश्ते बिगड़ गए। तो बाबा कहता है जब तुम्हारा साजन बैठा है, तुमको बाबा कहता है मैं सारे सुख दे रहा हूं। एक लड़की अपने पति से सारे सुख लेती है ना, परिवार का, धन का, संबंधों का। बाबा कहते हैं बच्चे मुझसे लो ना, तुम दुनिया से मांगते हो, मेरी भी नाक कटती है कि अच्छे भगवान से बने। ये भगवान जिनको गढ़ रहा है, ये आत्माएं दुनिया से मांग रही कि थोड़ा सहयोग दो, थोड़ा सहारा तो बनो, बुढ़ापे में कौन देखेगा मुझे। मांगते हैं नहीं मांगते, कई बार मुख से नहीं बोलते, लेकिन मन में तो संकल्प चलते हैं। मन में तो बहुत कुछ सोचते हैं कि कल को देखेगा कौन। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मैं बैठा हूं ना, चिंता मत कर। एक लड़की समर्पण उसी आदमी को करती है जो सक्षम होता है, शक्तिशाली होता है। आप देख लेना, दुनिया की बात करते हैं, एक आदमी होता है ना, उसको धन चाहिए, उसको पावर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि धन पावर होगी तो बीवी इज्जत करेगी, बच्चे इज्जत करें। और एक जो वाइफ होती है उसको क्या चाहिए? वो अपने गुणों को या अपनी खूबसूरती को, आजकल तो गुणों की बात नहीं है, वो अपनी खूबसूरती पर काम करती है बस, कि मैं जितनी खूबसूरत होंगी तो मेरे को उतना अच्छा सामने वाले से रिस्पॉन्स मिल जाए। तो जो फीमेल है उसकी पावर क्या रह गई? उसकी खूबसूरती। और जो मेल है उसकी पावर रह गई धन, पोस्ट, स्टेटस। तो दोनों इसी होड़ में लगे हैं। वो चाहते हैं कि भाई मेरे पास जो है वो तुम मुझे दो, और मेरे पास जो है वो तुम लो, तो एक दूसरे को हम सुख दे सकते। लेकिन सुख तो फिर भी नहीं है। सुख तो बाबा कहता है बच्चे फिर भी नहीं है, क्योंकि देहधारी को बाबा कहता है सदा संतुष्ट, सदा सुखी कर नहीं सकते। आज खूबसूरत है, कल को देखते हो ना, पुरानी हीरोइनों की आजकल तस्वीरें देते हैं कई बार कि ये पुरानी एक्ट्रेस मुमताज, आज देखो मुमताज।
ये देखो रेखा, ये अब देखो रेखा। तो देह तो ढलनी है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो इसकी अकाल मूरत की बात करता हूँ। ये मूरत बाबा कहता है कभी नहीं ढलती। इसको बाबा कहता है श्रृंगार करो, इसको सजाओ। तो इसकी सजावट किससे है? इसकी सजावट है, बाबा कहता है अभी कहा ना, कर्मेंद्रियों को चेक करो। और हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्री क्या है? हमारा मन। हमारा मन सारा दिन क्या विचार करता है? क्या चाहिए इसको? ये किसको याद करता है? उससे क्या मिलने वाला है? देखो, अनकंडीशनल तो हमको दुनिया में कोई कुछ नहीं देने वाला। आज भी जो थोड़ा बहुत हमको दूसरों से मिल रहा है ना, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हम उनको सहयोग दे रहे हैं। वैसे एक दिन चल के दिखाओ अपनी मर्जी पर, देखो सामने वाले की फिर क्या मिलता है आपको। टाइम पर खाना नहीं दो इनको, समय पर उठो नहीं, देखो कैसे ढोल बजते हैं घर में। तो पाने के लिए क्या करना पड़ता है? समर्पण करना पड़ता है, तभी सुख मिलता है ना। बाबा ने बोला ना, जैसा नाम वैसा काम। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको करना तो पड़ेगा, तभी तो तुमको सुख मिलेगा। हाँ, तो बाबा कहता है अभी भगवान संगम पर तुमको मिला, अब बाबा कहता है किसी और से कुछ नहीं मांगना। आत्मा का अविनाशी साजन है वो, परम पिता परमात्मा शिव। बाबा कहता है क्या मुझसे बड़ा कोई है दुनिया में जिससे तुमने आस लगाई है? सोचो, एक बार अकेले बैठ के सोचो कि मैंने जिससे आस लगाई, पैसे की, किसी सहयोग की, कोई सेवा की, वो हमारे बच्चों से भी हो सकती है, वो अपने पति से भी हो सकती है, वो पत्नी से भी हो सकती है, वो किसी भी रिश्ते से हो सकती है ना। बाबा कहता है तुम करो दूसरों के लिए, लेकिन बाबा कहता है उससे उम्मीद की रग तोड़ देना। आज हम कर देते हैं, किसी के दुख में जाके खड़े हो जाते हैं शर्मू शर्मी, कहते हैं हाय जब जब इसको बुलाया ये बेचारी जरूर आती है तो मुझे भी जाना चाहिए। ये रग खींच रही है, ये हमारी स्थिति नहीं है, ये तो हम मजबूरी में घसीटे जा रहे हैं बस। कि क्या करें, अगला कल को पत्थर ना फेंक दे कि देखो जहां जहां मुझे बुलाया हम दौड़ते गए और इसने तो एक फोन भी नहीं किया, कल से हम भी नहीं करेंगे, भाड़ में जाए। ये तो हमारे संबंध है संसार के, एक दूसरे को हाथ से हाथ देके घसीटे जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप करो, आप दूसरों को सहयोग दो, सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन बाबा कहता है बस एक काम करना, उम्मीद बाबा कहता है मेरे से रखना बस। एक पति होता है ना, वो पत्नी को यही कहता है देख माँ के घर जा, 15 दिन जा, 20 दिन जा, खबरदार जो तूने वहां से कुछ लिया। कहता है ना, वहां से कुछ नहीं लेना, देकर आना। छोटे भाई बहन है तेरे, उनको कुछ देकर आ। हर बार लेकर आती, अच्छा नहीं लगता। मैं हूं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सबको दो, सहयोग दो, प्यार दो। लेकिन बाबा कहते हैं उनसे लेने की चाहना अगर रखी, तो फिर बाबा कहते हैं तुम खुश रह नहीं पाओगे। हर्षित मूरत की बात कर रहा है ना, हमारी खुशी कहाँ गायब हो जाती है? जब हम दूसरे के लिए करते हैं और वो समय पर हमारे काम नहीं आ पाता, तब हम दुखी होते हैं। हम कहते हैं मैंने इतना किया, कहते हैं ना इसने अपना उल्लू सीधा किया जी हमसे। हम कई बार कईयों से बातचीत करते हैं ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत प्यारी प्यारी लोगों के अंदर भावना है, बहुत प्यारी प्यारी। करने वाला पता नहीं किस इंटेंशन से करता है, लेकिन जो लोगों के साथ करते हैं वो लोग कहते हैं कि इतना नेक कार्य किया कि जैसे आपने जमाने की दुआएं कब। अगर उस काम के पीछे, सेवा के पीछे मेरी कोई लेने की इच्छा नहीं है, तो हमने वहां दुआ कमाई है। लेकिन अगर वहां पर ये भी एक खड़ा हुआ है संस्कार कि कम से कम 4 लोगों में बोल तो दे कि मैं एक सेवा कर रहा हूं, 4 लोगों में कह तो दे कि मैं हर समय तेरे साथ खड़ा था। बाबा कहते हैं फिर आप दुआ नहीं कमा सकते, क्योंकि जहां मांगना है, बाबा कहते हैं जहां इच्छा है, इच्छा तुमको अच्छा नहीं बनने देगी, वो भिखारी बना देगी कि मुझे क्या मिला, मैं इतना किया इतना किया।
और करने का भी बाबा कहता है तुमको अफसोस आएगा, तो पॉलिसी बाबा कहता है तुम्हारी रिजेक्ट हो जाए। प्रीमियम भरने थे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेच्योरिटी पर कैश हो जाते, तुम अभी से ही मांगने लग गए, एफडी टूट गई तुम्हारी बीच में। सब्र करो, बाबा कहता है सतयुग आएगा, बाबा कहते हैं सारी पॉलिसी कैश हो जाएंगी तुम्हारी, लेकिन यहाँ तो नहीं तुड़वाओ इनको, हम यही तुड़वाने लगते हैं। बाबा कहते हैं संगम तो कमाई करने का समय है, एफडी बनवाने का समय है, तुड़वाने का थोड़ी। तुम 4 महीने करते हो, 5वें महीने कहते हो कि दे कैश, तो बाबा कहते हैं फिर क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, व्यर्थ गया ना सब कुछ। इसीलिए बाबा आगे समझाते, ऐसे ही आपके सामने कोई आए तो ये अनुभव करे कि ये क्या है और मैं क्या हूँ। रिवाइज कोर्स चल रहा है, सिर्फ थ्योरी में रिवाइज हो रहा है या प्रैक्टिकल में? बाबा कहते हैं बच्चे मुझे जो पढ़ाना था मैंने तुमको पढ़ा दिया। ये मुरलियां जो हम सुनते हैं ना, ये मुरलियां अव्यक्त मुरलियां, रात को जो हम कुछ सुनते हैं, सुबह वाली साकार होती है, रात की मुरली अव्यक्त होती है। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने जो तुमको पढ़ाना था पढ़ा दिया। अब बाबा कहता है कोर्स रिवीजन हो रही है, जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ा देते हैं ना, तो फाइनल पेपर से पहले रिवीजन रखवाते हैं। अब बाबा कहता है तुम चेक करो सिर्फ थ्योरी सुनते जा रहे हो रिवीजन में, या बाबा कहता है कुछ प्रैक्टिकल में भी कुछ कर रहे हो। तो यह क्लास कभी किया है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार प्लान्स बनाते हो, या बना बनाया मिलेगा तब चलोगे? बाबा कहता है बच्चे क्लासें तो रोज करते हो मुरली की, लेकिन बाबा कहता है कभी अपने लिए कोई प्लान बनाया कि इस गुण को, इस शक्ति को आज मैंने यूज करना है? बाबा कहता है कभी कोई प्लान बनाया, या सोचते हो कि कोई टीचर बहन हमको बना के देगी तब करेंगे? जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो घरों में कैसे प्रैक्टिस करते हैं? अपने आप प्रश्न लिखते हैं, फिर उसका उत्तर अपने आप देने लगते हैं। प्रश्न भी खुद करेंगे, आंसर भी खुद देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बाबा कहते हैं तुम कुछ कर रहे हो या सिर्फ मुरलियां ही सुनते जा रहे हो? इसीलिए श्री कृष्ण को दिखाया मुरली खाते हुए। वहां काठ की मुरली नहीं दिखाई, अगर काठ की मुरली दिखा देते तो बात सुनने पर आ जाती कि मुरली बज रही है और ये सुन रहा है। तो बाबा कहता है सुनने वाले सारे सतयुग में पहुंच जाते, लेकिन वो बात थी धारण करने। बाबा कहते हैं इसीलिए दिखाया माखन को खाते हुए, क्योंकि खाने से ही बाबा कहता है वो माखन शक्ति देगा। ऐसे तो शक्ति नहीं मिलेगी। माखन की मटकी आप सर पे रख लो 6 घंटे 8 घंटे, आ जाएगी शक्ति अंदर शरीर में? नहीं आएगी। तो युक्ति क्या है? हाथ से उठाना पड़ेगा, मुख में डालना पड़ेगा, पेट में जाएगा, पेट से फिर पूरे शरीर के अंदर वो ब्लड बन के दौड़ेगा। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे मुरली भी कानों से भीतर जाएगी। बाबा कहता है कानों से भीतर जाएगी, और यहाँ बाबा कहता है ये डाइजेस्ट होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए इसका। तब बाबा कहता है ये पावरफुल बनकर हर कर्मेंद्री से बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्म कर सकेगा। खाना खाते हैं तो हाथ पैरों से काम कर रहे हैं, ऐसी ज्ञान का मक्खन खाते जाएंगे तो अपनी कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कार्य कर सकेंगे, श्रेष्ठ संकल्प कर सकेंगे, श्रेष्ठ बोल बोल सकेंगे। तो बाबा यहाँ समझाते जितना माननीय योग्य श्रीमत बने उतना पूजनीय योग्य बने। बाबा कहता है अभी जितना आप मेरी श्रीमत को मानोगे उतना बाबा कहता है बच्चे पूजनीय बन जाओगे। जितना मीठा डालोगे उतनी मिठास मिलती जाएगी। तो बाबा कहता है जितना श्रीमत पर चलोगे उतना बाबा कहता है पूजनीय लायक बनोगे। जितना साजयुक्त हो उतना ही राजयुक्त बनो, बैलेंस हो। हाँ? बाबा कहता है जितना साजयुक्त उतना बाबा कहता है राजयुक्त। हर आत्मा को देखकर बाबा कहता है यहाँ पर राजयुक्त रहना।
बार बार बैलेंस नहीं खो देना कि फलाना ऐसा ढमकाना ऐसा। बाबा कहते हैं तुमको मैंने सारे राज खोल दिए संगम पर, कि हर एक आत्मा अपना पार्ट बजाएगी, इसलिए तुम पर चिंतन नहीं करो। हाँ, तो बाबा कहते हैं साज युक्त भी रहना, और बाबा कहता है राज युक्त भी रहना। ज्ञान देना लेना ये स्टेज तो पास की, अभी स्नेह की लेन देन करो। बाबा कहता है आपस में जब मिलते हो ना, ज्ञान की चर्चा तो हम सभी करते हैं, लेकिन बाबा कहता है अभी क्या एक्सचेंज होना चाहिए? रूहानी प्रेम। रूहानी प्रेम, जिस्मानी नहीं। बाबा कहता है आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा आत्मा से संबंध निभाए। इसको बाबा कहता है स्नेह की लेन देन करना। जो भी सामने आए संबंध में आए तो स्नेह देना लेना है। बाबा कहते हैं तुमको सिर्फ देना है, देते जाओगे। बाबा कहता है तुमने एफडी कर दी। होता क्या है, हम ना कई बार सोचते हैं कि मैं इसके साथ इतना कर रहा हूं, है ना, करते हैं ना कई बार। कहते हैं इसके साथ इतना कर रहा हूं और ये क्या कर रहा है, तो हमारा हाथ रुक जाता है। हम वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। आजकल बच्चे कहते हैं आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैं क्यों आपकी मानूं। बच्चे भी कंडीशंस देते हैं माँ बाप को, आप एक मेरी मानो फिर एक मैं आपकी मानू। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है जो भी आत्मा सामने आती है, बाबा कहता है आप देते जाओ स्नेह। मोह की बात नहीं कर रहा, याद रखना इसको। बाबा कहता है उसमें बच्चा नहीं देखो आप, उसमें आत्मा देखो। उसमें पति नहीं देखो, उसमें आत्मा देखो। उसमें पत्नी नहीं देखो, उसमें भी आत्मा देखो। तो बाबा कहता है आपने दिया। लेकिन जब पत्नी देखोगे, बच्चे देखोगे, रिश्ते देखोगे, तो बाबा कहता है फिर दे नहीं पाओगे। फिर वो कैलकुलेटर चलने लगता है कि मैं करता जाऊं, कब तक करूं, कब तक सहन करूं, कब तक सब्र के घूंट पीऊं। तो ये कब तक बाबा कहता है जब आता है, तो आत्मा फिर हर्षित तो नहीं रह सकती, नहीं रह सकती ना। इसलिए बाबा समझाते ज्ञान दान ब्राह्मणों को तो को ही तो करना है ना। बाबा कहता है तुम मेरे ब्राह्मण बच्चे बने हो ना, ब्रह्मा की संतान बने। तो बाबा कहता है ये जो ज्ञान का दान है ये कौन करेंगे? ब्राह्मण ही तो करेंगे। तभी तो देखो दुनिया में सब जगह हम पंडितों को आगे कर देते हैं, आओ पंडित जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ब्राह्मणों को ही तो ज्ञान दान करना है ना, तो वे किसको करेंगे? अज्ञानियों को। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को कथा सुनाए, सुनेगा वो? उनकी भी ईगो क्लैश हो जाती है कि मैं अच्छा सुनाता हूँ, ये क्या सुनाएगा मुझे। मैं इससे पहले का सन्यासी, इससे पहले का ही मैं साधु बना हुआ हूँ, ये मुझे क्या सुनाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे तुम ब्राह्मण हो, और तुमको बाबा कहता है ज्ञान किसको देना है? अज्ञानियों। लेकिन जो ज्ञानी है, जो दूसरे ब्राह्मण भी हमारे साथ चल रहे हैं ना, बाबा कहता है ब्राह्मण ब्राह्मण को ज्ञान तो नहीं सुनाएगा, क्योंकि वो कहता है हम भी तो बाबा से ही पढ़ रहे हैं, हम भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वहां पर आपको गुणों से सेवा करनी है। एक ब्राह्मण दूसरी ब्राह्मण आत्मा के जब संबंध संपर्क में आए, बाबा कहता है फिर मुख की सेवा तो वहां नहीं चलेगी, वहां बाबा कहता है गुणों का दान करना पड़ेगा। हम्म? तो देखो गुणों का दान, देखो याद आ रहा है अभी, जब भी हम कभी जागरण में जाते हैं या कहीं भी किसी मंदिर में जाते हैं ना, तो हमेशा क्या करते हैं, जो देवी दिखाते हैं, माँ दिखाते हैं, माँ की प्रतिमा के आगे हनुमान को दिखाते हैं, नतमस्तक होकर बैठा हुआ है घुटनों के बल पर, है तो महावीर। लेकिन ये क्या है? ये गुणों का दान। रिगार्ड दिया ना। सभी तो बाबा के बच्चे हैं, सभी उससे पढ़ रहे हैं। वो शिव की शक्ति बनी, वो महावीर बन गया। लेकिन क्या किया? गुणों से एक दूसरे का दिल जीता। तो यहाँ ज्ञान सुनाने की बात नहीं, बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो विनम्र बन जाओ, एक दूसरे को बाबा कहते हैं सहयोग दो, आगे बढ़ाओ। आज परिवारों में तो ये बातें नहीं। आज बड़ा भाई बैठा हो तो छोटा भाई घुटने टेक के तो उसके सामने नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा ना, नहीं बैठ सकता। बाप के आगे ही नहीं बैठेगा तो भाई के आगे क्या बैठेगा? हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं यहाँ तुमको हर एक आत्मा को रिगार्ड देना,
हर आत्मा को रिगार्ड देना है, वो छोटा बच्चा भी हो सकता है ना, वो भी तो आत्मा है। तो बाबा कहता है यहाँ पर क्या करना, ब्राह्मणों की सेवा जो करनी है वो मनसा से भी करनी है, और बाबा कहता है गुणों से भी हम्म? तो ब्राह्मण परिवार में फिर स्नेह दान के महादानी बनो। आज घर में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज की कमी आज संसार में घरों के अंदर, वो क्या है, प्रेम, भाव, एकता, उसकी कमी है। एक साथ लोग खाना नहीं खाते, आज नहीं खाते ना, कोई किसी से राम राम ही नहीं करता आज तो घरों। एक ही छत के नीचे रहते हैं, कई कई दिन लोग देखते ही नहीं एक दूसरे को, देखना चाहते भी नहीं। सच्चाई तो ये रिश्ते हैं, ये रिश्तों की सच्चाई है वास्तव में, क्योंकि आत्मा इस समय कमजोर है। तो वो सोचती है जब मुझे सामने वाले से कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं क्यों इनकी चापलूसी करूं, भाड़ में जाए, है ना। तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाते हैं, जो भी कमजोरियां रही हुई हैं वे सभी प्रकार के ग्रहण इस महादान से छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप स्नेह की मूर्त बनोगे, दूसरे को बाबा कहता है स्नेह दोगे, तो बाबा कहता है फिर आत्मा का कोई भी ग्रहण होगा, कोई भी कमी कमजोरी होगी, बाबा कहता है स्वतः छूट जाएगी। लेकिन करना क्या पड़ेगा, बाबा कहता है बच्चे आपको हरेक को आत्मा देखना है, चाहे कोई ज्ञान में चलता है या कोई ज्ञान में नहीं चलता, सबको बाबा कहता है तुमको सुख देना है। जैसे सूरज निकलता है, सूरज देखता है ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, किसी को नहीं देखता, सबको रोशनी दे रहा है, सबको जीवन दे रहा है। प्रकृति को देखो, फल फ्रूट सब्जियां सबको दिए जा रही है, कोई धन्यवाद करे या ना करे। लोग कितना खाने के बाद वेस्ट करते हैं, कूड़े में फेंक आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भी क्या करना पड़ेगा, अनकंडीशनल, जैसा नाम वैसा काम। बाबा कहता है क्या नाम है तुम्हारा, अपना नाम बाबा कहता है अपने को पता होना चाहिए ना, क्या बनाया बाबा ने। बाबा कहता है तुम भगवान के मालिक हो। भगवान इस समय बाबा कहता है अपने आप स्वयं, बाबा कहता है आकर मैं तुम्हारे स्नेह की डोर में बंध गया हूं। तो भगवान जिसकी स्नेह की डोर में बंध जाए, बाबा कहता है क्या तुम दुनिया की आत्माओं को स्नेह की डोर में नहीं बांध सकते। जिसने भगवान को बांध लिया हो, तो दूसरी आत्माओं को बांधना क्या बड़ी बात। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाते फिर सब ग्रहण छूट जाएंगे। स्नेह सिर्फ वाणी का नहीं होना चाहिए। देखो बाबा क्या कहता है, प्योर देसी घी बना रहा है बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे स्नेह सिर्फ ऐसा नहीं कि वाणी से तो बहुत प्यारा प्यारा बोल रहे हैं कि खुश रहो, जीते रहो, मौज में रहो, हमारी भी उम्र तुमको लग जाए, हम मुंह से बहुत कुछ बोल देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई भावना ना आए। संकल्प में भी बाबा कहते हैं, हाँ। तो बाबा कहते हैं स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है, सहयोग की रिजल्ट है सफलता। आज देखो होता क्या है, हम अगर अपने बच्चों की बात करें, है ना, क्योंकि बच्चे तो घर के ही होते हैं और बच्चों को माँ बाप बड़े प्यार से पालता है। अब सोचो एक बार हम सुना किसी से, एक बच्चा था कॉलेज का, तो कॉलेज के बच्चे आपको पता ही है यंग एज होती है तो कुछ ना कुछ एडिक्शन हो जाती है। हाँ, कोई बच्चा किसी रिलेशनशिप में चला गया, या किसी ने थोड़ा स्मोकिंग शुरू कर दी या अल्कोहल लेना शुरू कर दिया। तो जब माँ बाप को पता चलता है ना, तो माँ बाप दुखी होते हैं, लाजमी है। हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा अच्छे रास्ते पर चले। लेकिन जब इस एज में बच्चे थोड़े से अवहेलना करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, वहां पर स्नेह की शक्ति को रोक देते हैं। कई बार तो हम कहते हैं मेरे घर से ही निकल जा, करते हैं। तो हमने प्यार क्या दिया अपने बच्चे को, हमने प्यार तब तक दिया जब तक वो बच्चा मेरे इशारे पर चलता रहा। हमको जो वैर करना था वो बुराई से करना था, बच्चे से नहीं करना, है ना। अब बच्चे ने क्या किया, अब बच्चे को हम तब प्यार करेंगे जब वो ये आदत छोड़ दे।
और आप सोचो, कोई भी आदत छोड़नी क्या आसान होती है? हम खुद नहीं छोड़ पाते, कितनी छोटी छोटी चीजें हम नहीं छोड़ पाते, और हम चाहते हैं हमारा बच्चा झट से छोड़ दे। अब आज आत्मा में इतनी ताकत नहीं, इसलिए आप देखते होंगे कि आज के समय में, हमारा तो जब समय होता था तब घर में एक ही फोन होता था, वो भी तब आया था जब हमने शायद स्कूल भी कर लिया। एक फोन बजता था, सबको पता चलता था कि किससे बात हो रही है, किसका फोन आ रहा है। लेकिन आज बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है, आप चाह कर भी पता नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा किससे बात करता है। सबके फोन पे आजकल पासवर्ड लगे पड़े, आप खोल ही नहीं सकते किसी का फोन। तो ऐसे हालात में फिर क्या करोगे? बच्चों से फोन छीनोगे? क्या करना है हमको? दो ही चीजें हम बच्चों को देते हैं, या तो लव देते हैं या कभी कभी घृणा। तो क्या करना पड़ेगा? अगर बच्चों को हमको चेंज करना है, तो उस समय बाबा कहता है कि उस समय क्या करो, स्नेह की शक्ति को रोकना नहीं। अगर हम बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं ना, कोई बीमार होता है घर में, तो बीमारी से नफरत होती है कि पेशेंट से नफरत करते हैं, है ना? तो ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, बाबा कहता है बच्चे, स्नेह के सिवाय और कोई भावना, बाबा कहता है, फिर दूसरी आत्मा को नहीं देना। लेकिन अगर हम ही कमजोर होंगे, तो हम क्या कहते हैं बच्चों के लिए, बताओ? यही दिन देखना था मैंने, इसीलिए इतना बड़ा किया था इसको। करते हैं ना ये? तो जब हम ऐसे ऐसे संकल्प करते हैं, तो उस बच्चे के प्रति हमारा जो स्नेह होता है वो उस समय खत्म हो जाता है। कई बार तो हम इतना भी कह देते हैं, इससे अच्छा तो ना ही होता तो अच्छा। सोच, है ना? तो हमने प्यार किससे किया? हमने प्यार किया अपनी सोच से। अपनी सोच से प्यार किया कि मैं ठीक हूं, ये गलत है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए था। दुनिया क्या कहेगी? अब दुनिया के बच्चे देखो जाकर, बाबा कहते हैं ये है ही कलयुग, यहाँ किसको किससे कंपेयर करना, हर आत्मा पतित है। तो बाबा यहाँ हमेशा समझाते, बाबा कहता है अगर तुम चाहो कि हर्षित मूर्त रहूं, आकर्षण मूर्त रहूं, अव्यक्त मूर्त रहूं, बाबा कहता है उसकी एक ही कंडीशन है कि स्नेह की शक्ति, बाबा कहता है, तुम बहाते जाओ। क्योंकि जब स्नेह किसी को देते हैं ना, तो उस आत्मा में हिम्मत आती है अंदर, सच को सुनाने की, सच पर चलने की। अब एक पेशेंट डरे, अगर अस्पताल जा रहा है और सोचे कि डॉक्टर को सारी बीमारी नहीं बताऊंगा, सारी बीमारी नहीं बताऊं, तो बीमारी तो ठीक नहीं होगी उसकी, अपने साथ खिलवाड़ करेगा, खुद को धोखा देगा। सोचे कि पेश डॉक्टर क्या सोचेगा मेरे बारे में, इतनी गंदी बीमारी है मुझे, तो थोड़ी थोड़ी बता देगा, बाकी दबा के आ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, हर एक आत्मा पतित है और तुम रूहानी सर्जन हो। बाबा कहता है किसी की बीमारी अगर सामने आके दिख रही है, उससे बाबा कहता है दिल छोटा नहीं करो। बीमार है हर एक आत्मा, डॉक्टर क्या करेगा? सहयोग देगा ना उसको, कि देखो कितनी भी बड़ी बीमारी है, कितनी भी पुरानी बीमारी है, आप दवाई समय पर खाओ, कुछ परहेज करो, तो धीरे धीरे ये बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर डॉक्टर ही बोले अरे क्यों आ गया इतनी गंदी बीमारी लेकर मेरे यहाँ पर, जा किसी और जगह जा, तो इसको डॉक्टर फिर कौन कहेगा? इसलिए बाबा हमें समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, आकर्षण मूर्त वो आत्मा, हर्षित मूर्त वो आत्मा, बाबा कहता है जो सिर्फ देती जाएगी। और संगम पर बाबा कहता है यही वो समय है जब तुम कमाई करते हो, दुआओं का खाता अपना जमा करते जाते हो। तो लेने की किसी से, बाबा कहता है तुमको कल्पना भी नहीं करनी। बाबा कहता है बच्चे, जब तुम कल्पना भी नहीं करोगे तो आत्मा संपन्न बन जाएगी। और बाबा कहता है, कहते भी हो ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। बिन मांगे से ही बाबा कहता है बच्चे मोती मिलते हैं। बाबा कहता है तुम अपनी स्थिति बनाओ बस। अब देखो ये ज्ञान के मोती हम ले रहे हैं ना अभी। बाबा कहता है तुमने कभी सपने में भी सोचा था कि भगवान हमको ऐसे बैठकर पढ़ाएगा कभी? तो बिन मांगे मोती मिल रहे हैं ना। और दुनिया वालों से मांग मांग के थक गए, भीख में कुछ नहीं मिला हमें। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दान करे? इसलिए दुनिया में सब खाली है।
सब रिश्ते खोखले हैं आज के समय। तो इसलिए बाबा समझाता, अभी बाबा कहता है स्नेह का रिस्पॉन्स फिर क्या मिलता है, सहयोग मिलता है, और सहयोग से बाबा कहता है जो रिजल्ट मिलती है वो है सफलता। तो सफलता मूर्त बाबा कहता है आप सब बन सकेंगे। ओम शांति।